बांझपन एक ऐसा मौजू है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को मुतासिर करता है। लेकिन क्या हो अगर इस जदीद चैलेंज को एक कदीम हिकमत की नज़र से देखा जाए। आज हम तिब्बे यूनानी की दुनिया में गहराई से उतरेंगे, ये समझने के लिए कि ये सदियों पुराना निज़ाम बांझपन को कैसे देखता है और इसके इलाज के लिए क्या तरीका अपनाता है। तो आइए जरा इस बात को समझते हैं। ये इक्तिबास मसले की गहराई को बिल्कुल वाज़े कर देता है। बांझपन सिर्फ एक मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है, ये एक बहुत ही ज़ाती सफ़र है जो लोगों की ज़िंदगी के हर पहलू पर असरअंदाज होता है। और ज़रा इस नंबर पर गौर करें, 6 में से 1 जोड़ा। ये आदाद व शुमार वाकई चौंका देने वाले हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि यह मसला कितना आम है और इस पर बात करना और मुख्तलिफ ज़ावियों से इसे समझना कितना ज़रूरी है। तो आज का हमारा सफ़र कैसा रहेगा? पहले हम बांझपन के चैलेंज पर बात करेंगे, फिर यूनानी तसव्वुर उक्र को समझेंगे, देखेंगे कि इस निज़ाम में वजह कैसे तलाश की जाती है, इलाज के तरीकों पर नज़र डालेंगे और आखिर में एक जामे रास्ते पर बात करते हुए इसे समेटेंगे। चलें अब इसके बिल्कुल मरकज़ में चलते हैं। यूनानी तिब में बांझपन के लिए ख़ास इस्तिलाह इस्तेमाल होती है अक्र। ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, बल्कि इस हालत को समझने का एक पूरा फ्रेमवर्क। तो यूनानी नुक्ता नज़र से अक्र सिर्फ किसी एक उज़्व का मसला नहीं है, ये पूरे जिस्म के तवाज़ुन में खराबी का नतीजा हो सकता है, चाहे वो मर्द में हो या औरत में हो, और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। इस पूरे निज़ाम का एक बुनियादी तसव्वुर है मिजाज, यानी किसी भी शख्स की इनफरादी तबीयत। यूनानी तिब के मुताबिक सेहत एक मुतवाज़िन मिजाज पर मुनहसर है। अगर ये तवाज़ुन बिगड़ जाए, बहुत ज़्यादा सर्द, गर्म, खुश्क या तर हो जाए, तो ये सीधा तौलीदी निज़ाम पर असरअंदाज हो सकता है। इलाज का असल मकसद ही इसी तवाज़ुन को वापस लाना है। और यहीं से आपको अंदाज़ा होता है कि यूनानी नज़रिया कितनी गहराई में जाता है। वो रहम को सिर्फ एक उज़्व के तौर पर नहीं देखते, बल्कि इसकी 4 ख़ास ताकतों या किवा का जिक्र करते हैं। अगर उनमें से किसी एक में भी कमज़ोरी हो, चाहे वो गैमीट्स को जज़्ब करने की सलाहियत हो या जनीन को रोके रखने की, तो ये बांझपन की वजह बन सकती है। अच्छा, तो तशख़ीस कैसे की जाती है? यूनानी तिब में वजह की तलाश एक मुश्तरका सफ़र है, यानी इसमें दोनों पार्टनर्स पर तवज्जो दी जाती है, क्योंकि तवाज़ुन दोनों के लिए ज़रूरी है। और मज़े की बात यह है कि आज के आदाद व शुमार भी इसी नुक्ता नज़र की तायीद करते हैं। जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है, तकरीबन 30% मामलात में मर्दाना अवामिल, 30% में जनाना अवामिल और 40% मामलात में वजह या तो दोनों में होती है या फिर वाज़ेह नहीं होती। यही वजह है कि यूनानी हुक्मा हमेशा दोनों पार्टनर्स का जायज़ा लेने पर इतना जोर देते थे। यहाँ कुछ मुमकिना वजूहात की एक झलक है जिनकी एक यूनानी तबीब मर्द और औरत दोनों में तहकीक करेगा। ये स्पर्म काउंट से लेकर PCOS और हार्मोनल अदम तवाज़ुन तक कुछ भी हो सकता है। अहम बात यह है कि असल वजह को ठीक किया जाए, ना कि सिर्फ अलामात को दबाया जाए। तो जब वजह की तशख़ीस हो जाए तो इलाज कैसा होता है? यूनानी तिब का तरीका सिर्फ जड़ी बूटियां तजवीज़ करने तक महदूद नहीं है। ये एक बहुत ही जामे और कसीर जहती तरीका है। इलाज का आगाज़ होता है मिजाज को दुरुस्त करने से। इसके साथ साथ तर्ज ज़िंदगी में तब्दीलियाँ जैसे खुराक और वर्जिश तजवीज़ की जाती हैं। फिर मखसूस जड़ी बूटियों के मुरक्कबात का इस्तेमाल होता है और बाज़ औक़ात जिस्म से जहरीले मादों को निकालने के लिए तनकिया बदन जैसे तरीके भी इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी ये एक पूरा जामे प्लान है। और ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि ये इल्म सिर्फ पुरानी किताबों में बंद नहीं है। यूनानी तिब के उसूलों पर आज भी तहकीक हो रही है और केस स्टडीज़ में उनका मुताला किया जा रहा है, जो रिवायती हिकमत और जदीद साइंस के दरमियान एक पुल का काम करता है। आइए एक ठोस मिसाल देखते हैं। ये एक इलाज का प्रोटोकॉल है जो ऐसी सूरत हाल में इस्तेमाल होता है जहां बांझपन की कोई वाज़ेह वजह मालूम ना हो। यहाँ आप देख सकते हैं कि इलाज किस तरह मरहलावार है और इसमें दोनों पार्टनर्स शामिल हैं। मर्द साथी के लिए एक मखसूस दवा, दोनों के लिए एक टॉनिक, और फिर माहवारी के बाद मखसूस दिनों में खातून साथी के लिए कुछ दवाएं। तो इस सब का खुलासा क्या है? यूनानी नुक्ता नज़र दरअसल सेहत और ज़रखेज़ी के लिए एक बहुत गहरे और जामे फ़लसफ़े की अक्कासी करता है। और यही सबसे अहम नुक्ता है। यूनानी तिब का मकसद सिर्फ बांझपन की अलामत का इलाज करना नहीं है, बल्कि पूरे जिस्म को इसके कुदरती तवाज़ुन की हालत में वापस लाना है। उनका मानना है कि एक मुतवाज़िन जिस्म कुदरती तौर पर सेहतमंद और ज़रखेज़ होता है। और कुछ तहकीकाती मुताले भी इस बात की तायीद करते नज़र आते हैं। ये इक़्तिबास एक केस स्टडी से है जो बताता है कि यूनानी इलाज ना सिर्फ मौसर हो सकते हैं, बल्कि इनका हिफाजती प्रोफाइल भी काफ़ी अच्छा हो सकता है, जो कि बहुत से लोगों के लिए एक अहम बात है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, आज की इस तेज़ रफ्तार टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया में रवायती हिकमत जैसे कि तिब्ब यूनानी के लिए क्या कोई जगह है?
شاید یہ جدید سائنس اور قدیم علم کو ملا کر صحت کے لیے ایک زیادہ متوازن اور ذاتی نقطہ نظر پیش کر سکتا ہے۔ اس پر سوچنے کے لیے یہاں ایک اہم بات ہے۔